नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वीके। मैं आपके साथ हरीश। बीते कुछ दिनों से आईपीएल और हार्दिक पांड्या चर्चा में थे, क्योंकि अभी आईपीएल का ऑक्शन हुआ। चर्चाएं थी कि कौन किस टीम में जाएगा। सबसे ज्यादा चर्चाएं हार्दिक पांड्या को लेकर थी। हार्दिक पांड्या का मैटर सॉल्व हो गया, वो अब मुंबई इंडियंस से खेलेंगे, लेकिन मुंबई इंडियंस से विरोध के स्वर उठने लगे हैं। और वो जैसे हमने खबर बनाई थी कि रोहित शर्मा भी नाराज थे, अहम मौके पर उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन उन सबके बीच हार्दिक गुजरात से मुंबई तो आ गए हैं, लेकिन पहले जो चर्चा थी उसके बाद चर्चा और तेज हो गई है। तेज इस मामले में हो गई है कि हार्दिक पांड्या से मुंबई के ही कुछ खिलाड़ी नाराज दिख रहे हैं। ऐसा खबरें आ रही है। अब वास्तविकता उसमें कितना सच्चाई है, अब वो तो फिर जिस तरीके से इंस्टाग्राम पोस्ट है उनका, बिल्कुल, जो बगावत का जो स्वर उठे हैं, उनका जो आधार बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कप्तानी। कि कप्तानी को लेकर कुछ खिलाड़ी असहज महसूस हुए हैं। ऐसा है ना कि आईपीएल में सबसे अगर कंफर्ट लेवल का जोन अगर कोई दिखता है जहाँ पैसे के साथ साथ सब कुछ है, तो वो है कप्तान बनना। बिल्कुल। और मतलब आईपीएल चूंकि भारत में होता है तो उसको कप्तान बनाने को लेकर भी होड़ तेज है। और खासकर लोग चाहते हैं, आप कह सकते हैं कि पूरा आईपीएल जो भी मॉनिटरिंग होती है उसमें लोग चाहते हैं कि इंडियन कप्तान ज़्यादा हो। बिल्कुल, इंडियन कप्तान ज़्यादा, और इंडियन खिलाड़ी भी ये चाहते हैं कि वो कप्तान बने। क्योंकि अब आप किसी टीम को, किसी फ्रेंचाइजी को लीड करते हैं तो आपके बहुत सारे आपके जो एंडोर्समेंट कह लें, या बीसीसीआई की नज़रों में कह लें, या फैंस अपने जो क्रिएट करने, वो आपको बहुत फायदा होता है एज ए खिलाड़ी। अब जैसे कि अभी कप्तानी पे बात कर रहे हैं तो पहले उसी पे आपको बताते हैं, शुभमन गिल गुजरात टाइटंस के कप्तान हैं। लेकिन गुजरात टाइटंस के जैसे उन्हें कप्तान बनाया गया है, उसके बाद से अब उन्हें भारतीय टीम के कप्तान के तौर पर भी देखा जाने लगा है। चूंकि वो सबसे नए हैं, अभी यंग हैं, और बहुत जल्दी उनको आईपीएल की भी कप्तानी मिल गई है। तो ऐसे में अब इस खबरों को इस हिसाब से देखा जा रहा है, या शुभमन गिल को अभी इस हिसाब से देखा जा रहा है कि अभी वो बतौर नए कप्तान अगर भारतीय टीम को लीड करेंगे तो उनके पास बहुत सारे मौका है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इसीलिए भारत क्या करता है कि एक तरीके से ये प्रयोग भी है कि आईपीएल में कप्तानों को ला करके देख लेना कि क्या स्थिति है, कैसा प्रेशर हैंडल करता है। लेकिन सब कुछ में ऐसा है ना कि बल्लेबाज अगर कप्तान बनता है तो सब कुछ से ज्यादा प्रभावित अगर होता है तो उसका खेल, बिल्कुल उसका पर्सनल जो बैटिंग है वो प्रभावित होता है। बहुत उदाहरण भारत में पड़े हैं। लेकिन जसप्रीत बुमराह आखिर नाराज क्यों हो गए, जबकि जसप्रीत बुमराह बहुत ज्यादा मैच खेले हैं हार्दिक पांड्या के साथ, मुंबई में भी खेले हैं और ऐसे भी रोहित की कप्तानी में उन्होंने खेला है। वजह क्या है, एक उन्होंने पोस्ट कर दिया। बिल्कुल, वो पोस्ट क्रिप्टिक पोस्ट है। हाँ, वो इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट लिखा, उन्होंने कहा कि कभी कभी चुप रहना ज्यादा अच्छा होता है। बिल्कुल। अब इसको लोग एक एंगल इससे भी देख रहे हैं कि कहीं हो सकता है कि अभी वो फिलहाल में वर्ल्ड कप हारे हैं, उसको लेकर के शायद उन्होंने कुछ लिखा हो। या कुछ लोगों का मानना यह है कि बहुत क्या कहते हैं, वो हार्दिक पांड्या के आने से क्या है, वो नाराज है। में उन्होंने एक चीज और भी करी है, कभी कभी बोलने से बेहतर चुप रहना होता है। हाँ। साथ ही उन्होंने मुंबई इंडियंस को अनफॉलो कर दिया है। इस पे मैं थोड़ा सा एक करेक्शन कर देना चाहता हूं। ये खबर ये है कि वो अभी तक मुंबई इंडियंस को उन्होंने फॉलो ही नहीं किया था। बिल्कुल, वो गिने चुने लोगों को फॉलो कर रखे हैं। पिछले कई मतलब जब खबर आई कि चेन्नई को भी जाने की खबर हो रही है, तो उसमें एक तो ये कंफर्म है कि उन्होंने अभी आज तक, यानी कि जो अनफॉलो जब तक की बातें खबरें आ रही है, उसमें उन्होंने मुंबई इंडियंस को फॉलो नहीं किया। तो इसका मतलब ये है, या इसका आप इस एंगल से भी देख सकते हैं, जो अफवाहें चल रही है उसमें ये तो आप कंफर्म है कि शायद वो हार्दिक के आने से नाराज नहीं है। अगर होते तो जो अनफॉलो वाली स्थिति थी वो तो पहले से किया ही नहीं उन्होंने, तो वो तो बात ऐसी खत्म। दूसरी, चेन्नई को फॉलो, महेंद्र सिंह धोनी को फॉलो किया है या चेन्नई को फॉलो किया है, तो वो भी आज का एक किस्सा नहीं है। बिल्कुल। तो लेकिन इस तरीके के जो रूमर्स हैं वो हैं, और हो सकता है कि कहीं आपसी मतभेद भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हार्दिक पांड्या भी मुंबई इंडियंस के रोहित शर्मा के बाद एक खिलाड़ी में से थे जो खिलाड़ी उस लेवल के थे। लेकिन जब ऐसी अफवाहें या ऐसी खबरें बाहर आती है, कहीं ना कहीं कुछ तो टीम के अंदर हुआ होगा, कोई ना तभी कोई तो सुराग होता है। कहीं आपको आग लगी होगी, तभी धुआं निकलता है। बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक मतभेद जरूर हो सकता है कि रोहित के बाद अपने आप को बतौर कप्तान वो देख रहे होंगे। बिल्कुल, आईपीएल के हिसाब। बिल्कुल, भारतीय टीम की वो एक बार कप्तानी कर चुके हैं टी20 में, तो कहीं ना कहीं हर खिलाड़ी की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए इतना कुछ किया, उसी फ्रेंचाइजी के साथ आज तक बने हुए 2016 से, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी लगता होगा कि मैं भी इस टीम को लीड कर सकता हूं। मुझे ऐसा लग रहा है हरीश कि ये भारतीय टीम के कप्तान बनने के बाद ये इच्छाएं ज्यादा जागृत हो गई होगी उनके अंदर।
क्यों? क्योंकि उसके बाद जिस तरीके से आप हार्दिक को देख लीजिए, अब शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी को देख लीजिए, उन्होंने प्रेजेंट कर दिया, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, तो उनको ये लग रहा होगा कि एक ऐसा समय आएगा, अब मैं तो भारत का कप्तानी भी कर चुका हूं, मैच भी जीत चुका हूं, यंगस्टर के साथ जाके मैच जीता हूं, तो उनको लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं रोहित शर्मा के बाद अगर कुछ कोई है मुंबई के लिए तो जसप्रीत बुमराह। लेकिन उसके पहले मुंबई ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया और उनके सारे सपनों पे एक तरीके से कह सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे खिलाड़ी थे। आप सूर्य कुमार यादव की बात करें, सूर्य कुमार यादव भी उसी दौड़ में शामिल थे। बिल्कुल। अगर रोहित शर्मा के बाद कोई कप्तानी करता तो सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह दो बड़े उनमें चेहरे होते। लेकिन जैसे ही हार्दिक पांड्या की एंट्री है, बाकी सब साइडलाइन हो गए हैं। ये बिल्कुल। और एक और भी चीज है कि जिस तरीके से उन्होंने गुजरात की कप्तानी करके एक बार चैंपियन बना, दूसरी बार वो फाइनल तक गए, तो उनके कप्तानी में कुछ खास है। बिल्कुल। लेकिन उसके पीछे एक और भी बड़ी बात है। बड़ी बात यह है कि जिस लेवल तक गुजरात ने खिलाड़ियों को खरीदा है, जैसे जैसे खिलाड़ियों को गुजरात ने शामिल किया है, वो अधिकतर ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने देश के लिए या अपनी टीम के लिए धुरंधर हैं। तो एक तो जीत के कारण ये भी हो सकते हैं। ये ऐसा आप कितनी अच्छी कप्तानी करते हैं ये एक है मैटर, लेकिन उससे बड़ा मैटर ये कि आपने ऐसे ऐसे खिलाड़ियों पर अपना दाव लगाया है जो ऐसे समय में आके मैच जितवा देते हैं कि वो भाई अपने आप में आईपीएल के लिए धुरंधर है, T20 के लिए धुरंधर है। तो एक ये प्लस पॉइंट उनके लिए ये भी था। लेकिन उसमें हार्दिक चमक गए। क्यों? क्योंकि हार्दिक लीड कर रहे थे। हार्दिक चूंकि लीड कर रहे थे इसलिए हार्दिक चमक गए कि पहले बार कप्तान बने गुजरात का और पहली बार फाइनल जीत लिए। उसके बाद दूसरी बार वो महेंद्र सिंह धोनी से मुकाबला किए, हार गए जाते जाते। तो इसमें हार्दिक की चमक चेहरे की बहुत बाहर आ गई और इसीलिए उन्हें बतौर कप्तान भारतीय टीम में या मुंबई ने भी जो दाव लगाया बतौर कप्तान ही लगाया, चाहे आज करें चाहे आने वाले एक साल बाद करें। बिल्कुल। अब देखते हैं कि आने वाले समय में अब हार्दिक को किस तरीके से मुंबई इंडियंस लेती है। क्या जसप्रीत बुमराह की कोई भूमिका तय की जाती है या हार्दिक के सहारे ही जाएगी रोहित शर्मा के साथ? क्योंकि रोहित के बाद तो अगर हार्दिक आ गया है तो फिर बाकी सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह की तरफ शायद मुंबई नहीं देखेगी, क्योंकि चैंपियन वो भी चाहेगी। बिल्कुल। अभी तो खैर हार्दिक पांड्या की कप्तानी को लेकर भी सवाल है, क्योंकि उन्हें जाते ही कप्तानी नहीं मिल जाएगी। रोहित शर्मा को रिप्लेस करना मुंबई इंडियंस के लिए भी आसान नहीं होगा। बिल्कुल, क्योंकि वो हार्दिक को आप एक बार के देख करके चैंपियन बना रहे हैं। हार्दिक को जन्म ही दिया मुंबई इंडियंस ने। मुंबई इंडियंस ने उनको पाल पोस के बड़ा किया, बना। कल का वीडियोस आपने देखा होगा जिस तरीके से उन्होंने बोला कि घर वापसी हो गई हमारी। तो हार्दिक भी इस बात को बहुत बखूबी समझ रहे हैं। लेकिन आईपीएल में ये कहने से कोई गुरेज नहीं है कि पैसा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो फ्रेंचाइजी के लिए हो चाहे खिलाड़ी के लिए हो। और वो चूंकि गुजरात से है भी, उनके लिए थोड़ा प्लस पॉइंट था कि हार्दिक गुजरात से हैं, लेकिन मुंबई ने उनको बहुत कुछ दिया है। जो कुछ है मुंबई उनकी कर्म भूमि है, उन्होंने खेलना मुंबई से सीखा है। मुंबई ने जब हार्दिक को कोई जानता नहीं था तब रोहित शर्मा ने उनको मौका दिया था, और उन्हें ही नहीं उनके भाई को भी बहुत कुछ दिया है। और इसीलिए ऐसा लगता है कि खिलाड़ी तुरंत मुंबई अगर वापस बुलाना चाहती है मुंबई के, आप हमारे साथ आइए, जुड़ जाइए, तो ये कभी मना करने की स्थिति में नहीं होते हैं। फिलहाल कप्तानी को लेकर के जो कुछ भी आगे का अपडेट होगा वो करेंगे, दिखाएंगे, आपको बताएंगे। बिल्कुल। आप भी बताइए कि मुंबई इंडियंस के कप्तान जो बेहतर रोहित शर्मा के बाद कौन कर सकता है, कौन कर सकता है? और क्या अभी जो आईपीएल होगा उसमें हार्दिक को बतौर कप्तान प्रेजेंट करना सही है या रोहित शर्मा को भी 1 साल तक 2 साल तक कप्तानी करते रहना चाहिए हार्दिक के साथ साथ? फिलहाल स्पोर्ट्स वीके में इतना ही। नमस्कार।